हो गया। देखो, एक विषाणु की संरचना में मुख्यतः दो भाग होते हैं, ठीक है। एक तो जो होता है इसका केंद्रीय भाग, जो किससे बना होता है, केंद्रीय अम्ल से, ठीक है। और दूसरा इसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन की बहुत सारी इकाइयां पाई जाती हैं। प्रोटीन की इन इकाइयों को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। क्लियर। इनके चारों तरफ एक आवरण होता है जो इनको बंद करके रखता है, इस आवरण को हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। और जो इकाइयां होती हैं प्रोटीन की वो कहलाती हैं कैप्सोमियर्स। ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। जबकि इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, वो बना होता है केंद्रीय अम्ल, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, डीएनए एंड आरएनए। तो इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब हम इसके प्रकार की बात करें अगर विषाणु के, तो विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होगा क्या, जंतु विषाणु, जिसको हम कहते हैं एनिमल वायरस, ठीक है। ये ऐसे विषाणु जो क्या होते हैं, एनिमल्स के ऊपर या जंतुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जंतु विषाणु। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, अब जो विषाणु की संरचना है, मैंने बताया कि इसमें 2 भाग होते हैं, एक प्रोटीन और एक केंद्रीय अम्ल। तो ये भी 2 भागों से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब प्रोटीन तो सब में एक जैसी होगी, बस यहाँ पे हमें अंतर किस बात का करना है कि इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल है, वो डीएनए है, आरएनए। तो जंतु विषाणु में जो केंद्रीय अम्ल होता है वो कौन सा होता है, डीएनए। दूसरा टाइप आता है इसका पादप विषाणु, ठीक। पादप विषाणु को क्या कहते हैं हम, प्लांट वायरस, ठीक। इसकी संरचना भी 2 भागों से मिलकर बनी होगी, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अंतर इतना होता है जंतु विषाणु और पादप विषाणु में, मैंने बताया था कि जंतु विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए। जबकि पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए, ठीक है। और बाकी इसकी जो कैप्सिड वाला आवरण होगा या कैप्सुलेयर होगी, वो प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। और तीसरा इसका प्रकार है जीवाणु भोजी, ठीक। जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु या वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं उसको बोलते हैं पोषक या होस्ट, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, होस्ट। जबकि जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं उसको कहते हैं गेस्ट। तो 3 प्रकार के विषाणुओं में से केवल पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए, जबकि जीवाणु भोजी में भी आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए, और जंतु विषाणु में भी डीएनए होगा। बाकी जो इकाई होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, प्रोटीन से। तो ये 3 प्रकार के वायरस और उनके आनुवंशिक पदार्थों की संरचना, ठीक है। इनकी जो मुख्य संरचना होगी वो इन 2 पार्ट से मिलकर बनी होगी, ठीक है।